दोस्तों नमस्कार। बिहार में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। बहुत लोग कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि ये 10,000 रुपया जो सरकार ने दिया है उसका रुझान है, और जिन्होंने 10,000 रुपये लेकर के सरकार को वोट दिया यानी कि नए सरकार को चुना, उसका खामियाजा आज इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा इस बुलडोजर की कार्रवाई से कौन ग्रसित है और कौन प्रभावित होने वाले हैं? तो आइए आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़ा रखने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे ज्यादा इस बुलडोजर की कार्रवाई से कौन प्रभावित होने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, 2023 के कास्ट सर्वे के अनुसार बताया गया है कि बिहार में लगभग 60%, लगभग 60% ग्रामीण परिवार जो हैं भूमिहीन माने जाते हैं। यानी कि लगभग बिहार के 60% ग्रामीण परिवार अभी भी भूमिहीन है, उनके पास कोई जमीन नहीं है। यानी कि सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित होगा तो गांव के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, और इससे भी ज्यादा यदि कोई प्रभावित होने वाला है तो वो है दलित समाज के लोग। बिहार में जो दलित समाज के लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लगभग 19%, लगभग 19 पॉइंट कुछ परसेंट दलितों की संख्या है पूरे बिहार में। लगभग 2.57 करोड़ जो दलित समाज के लोग हैं उनके पास भूमि नहीं, यानी कि वो लोग भूमिहीन हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी दूसरों की जमीन में रहते हैं, कहीं ना कहीं जहां पे इनके पूर्वज मजदूरी किया करते थे उनके जमीन में रहते हैं, और बहुत सारे इसमें से ऐसे लोग हैं जो सरकारी जमीन में रहते हैं। 17 से 18 लाख लोग कंप्लीटली भूमिहीन है, इनके पास थोड़ा भी जमीन नहीं है, और ये या तो सरकारी जमीन में बसे हुए हैं या दूसरों के जमीन में बसे हुए हैं, यानी कि इनका अपना बिहार में कुछ भी नहीं है। यदि लगातार ऐसे ही बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही तो आने वाले दिनों में लाखों परिवार बिहार में बेघर होने वाले हैं और लाखों परिवार सड़क पे आने वाले हैं। आपने हाल ही में सुना होगा, प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि बिहार में लगभग 60% जो ग्रामीण परिवार है वो अभी भी भूमिहीन है और उनके पास जमीन नहीं है, वो आज भी लैंडलेस लोग हैं। हम आपको बताते चलें कि बिहार में लगभग 4 से 5 लाख ऐसा परिवार है जो होमलेस है। ऐसा परिवार है जिसके पास अपना घर है ही नहीं, मतलब अपना कुछ भी नहीं है। उनका अपना घर नाम का चीज ही नहीं है, ना तो वो सरकारी जमीन में कहीं अपना घर बनाए हैं और ना ही वो किसी दूसरे के जमीन में रहते हैं। वो होमलेस हैं, यानी कि वो 4 महीना कहीं और 4 महीना कहीं और रहते हैं और ऐसे ही वो इधर उधर घूमते रहते हैं। ये होमलेस परिवार है, इनका अपना ना कोई घर है और ना ही अपना जमीन है। जैसे बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, इस दौरान इनके घरों को सबसे ज्यादा उजाड़ा गया है, और ऐसे लाखों लाख परिवार बिहार में है जो अचानक से बेघर हो चुके हैं। अब उनके पास कोई घर नहीं है, अब उनके पास कोई जगह नहीं है जहां पे वो अपना घर जाकर के बना सके। मैं आपको बता दूं कि बिहार में सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो मांझी समाज के लोग को सबसे ज्यादा अति पिछड़ा माना जाता है, यानी सबसे पिछड़ी समाज जिसे माना जाता है वो है मांझी समाज, और दूसरा भुइयां और तीसरा मुसहर। जिस समाज के ठेकेदार मांझी जी हैं, यानी कि जीतन राम मांझी अपने आप को उस समाज के बहुत बड़े मसीहा मानते हैं। हालांकि उस समाज के लिए वो आज तक कुछ किए नहीं है, लेकिन अपने आप को आज भी उस समाज का बहुत बड़ा ठेकेदार मानते हैं। आज भी अपने समाज को दूसरे के हाथों में बेच रखे हैं। उस परिवारों के पास अपना कोई जमीन नहीं है। ये ऐसे परिवार हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों के जमीन में रहते हैं, या तो इनका घर मिट्टी का है या तो इनका घर झोपड़ी का है, यानी कि टेम्पोररी हाउस है। ये लोग आज भी जानवर पालते हैं, आज भी सुअर पालते हैं, और आज भी ये परिवार जो है, आज भी ये समाज शराब बेचकर अपना जीवन गुजारा बसर करता है। और आज इस परिवार के लोग, इस समाज के लोग जो है मजदूरी करते हैं, कहीं ना कहीं कचरा साफ करते हैं, कहीं ना कहीं नाला साफ करते हैं, कहीं ना कहीं गंदगी साफ करने का काम करते हैं। ये आज भी अति पिछड़ा समाज माना जाता है और बिहार के सबसे पिछड़े लोग इन्हें कहे जाते हैं। यानी कि जो बुलडोजर की कार्रवाई बिहार में हो रही है उसमें सबसे ज्यादा कोई यदि प्रभावित होने वाला है तो वो दलित समाज के लोग हैं, जिसमें हो सकता है पासवान समाज के लोग हों, रविदास समाज के लोग हों, भुइयां समाज के लोग हों, मुसहर समाज के लोग हों, मांझी समाज के लोग हैं। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट की जितनी भी जातियां हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार में होने वाली है। और ये समाज एक ऐसा समाज है, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा बेघर होने जा रहा है
इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद। यानी कि इनका आंसू बिहार में कोई पोंछने नहीं जा रहा है, इनको बेघर होने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि लगातार ऐसे ही बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही तो सम्राट चौधरी कई लोगों को यानी कि लाखों लाख गरीब परिवारों को घर से बाहर निकालने वाले हैं। यानी कि वो ठंडे में बाहर रहने पर मजबूर होंगे, पंडाल लगा करके हो सकता है कहीं ना कहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, यानी कि उनको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि बिहार में इस वक्त जो है बहुत बड़ा एक तरीके से उन लोगों के लिए जो गरीब परिवार से हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक भारी विपत्ति है, भारी संकट आ चुका है और सबसे ज्यादा यही लोग भुगतने जा रहे हैं।